हेलो बच्चों, इट्स मी। वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल स्टडी एजुकेशन। आज इस वीडियो के थ्रू हम क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन नंबर 9 इन द सर्विस ऑफ नेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें मैं जितने भी जो भी कहानी है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल ऐसे हिंदी कहानी की तरह समझाऊंगी, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, इस कहानी के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप बहुत तुरंत से आंसर दे दें। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। आप बिल्कुल शांति से बैठ जाइए और इस वीडियो को सुनने के लिए कंसल्ट हो जाइए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो बॉक्स के अंदर प्रोवाइडेड है। द नेम्स ऑफ सम फ्रीडम फाइटर्स, कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नेम बताइए। तो ये आपको कमेंट करके मुझे बताने हैं, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। जो जय जवान जय किसान स्लोगन है वो किसने दिया था, तो आप बताइए किसने दिया था। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम आप बताइए। यस, बिल्कुल सही, वेरी गुड, महारानी लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस। यस, वेरी राइट। ठीक है, अब अपन चलते हैं वीडियो एक्सप्लेनेशन की तरफ। चैप्टर देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड एट बाबूजी विद इन हिज फैमिली। लाल बहादुर शास्त्री अपनी फैमिली में बाबूजी के नाम से जाने जाते थे। वाज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म। ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो अपनी साधारणता, ईमानदारी और डिटर्मिनेशन और जो देश प्रेम के लिए, ठीक है, उनका दृढ़ निश्चय और राष्ट्रभक्ति जो थी उसके लिए वो जाने जाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ शो हिज पैट्रियोटिज्म। ठीक है, उनके जीवन की कई घटनाएं उनकी राष्ट्रभक्ति प्रकट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ। फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एट इट्स पीक, बाबूजी वॉज इन जेल। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई अपने शीर्ष पर थी और बाबूजी जेल में थे। द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस वरिड हिम। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज हिम ऑन पारोल बट ही रिफ्यूज्ड। उन्हें उनकी लड़की की बीमारी की खबर ने चिंतित किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पेरोल पर छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हिज डॉटर वॉज डिस्परेट टू सी बापूजी। ठीक है, जो बापूजी थे उनकी लड़की ने उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल थी। बट बाबूजी वॉज इन द सर्विस ऑफ नेशन। ठीक है, लेकिन बाबूजी देश की सेवा में थे। हिज कंट्री वॉज डियरर टू हिम देन हिज डॉटर। तो अपनी पुत्री से भी अधिक उन्हें अपना देश प्यारा था। ठीक है, जो बाबूजी थे ना, उन्हें अपने पुत्र से भी ज़्यादा अपना देश प्यारा था कि वो देश के लिए जेल को छोड़कर नहीं आ रहे थे। हालांकि उन्हें क्या छुट्टी मिल गई थी वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। बाबूजी वॉज अगेन इन जेल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो बाबूजी थे वो दोबारा संघर्ष में भाग लेने के कारण बाबूजी पुनः जेल में थे। ठीक है, द ब्रिटिशर्स दिस टाइम हिज सन फेल इल। अब इसके बाद उनका जो बेटा था वो बीमार हो गया। द ब्रिटिशर्स न्यू ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो जानते थे कि वो कभी ये उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि हमें जेल से रिहा कर दो। ठीक है, दे रिलीज हिम ऑन पारोल। उन्होंने उन्हें पेरोल पर रिहा कर दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने लाल बहादुर शास्त्री को। व्हेन द पेरोल एंडेड हिज सन वॉज स्टिल वेरी इल। जब पैरोल समाप्त हुआ तब भी उनका पुत्र अधिक बीमार था। ठीक है, हिज बॉडी टेम्परेचर रोजेस टू 106 डिग्री। द ब्रिटिशर्स आस्क हिम टू चूज आइदर लीव फ्रीडम स्ट्रगल एंड लुक आफ्टर योर सन और बी जेल्ड। उसके शरीर का तापमान 106 अंश डिग्री पहुंच गया था। ब्रिटिशर्स ने उससे चुनने को कहा कि या तो आप आज़ादी का संघर्ष छोड़ दीजिए, वरना अपने पुत्र की देखभाल करो और जेल जाओ। ठीक है, द सन वेप्ट एंड इंसिस्टेड ऑन बापूजी स्टेइंग विद हिम एंड बाबूजी किस्ड हिज सन्स फॉरहेड एंड ऑप्टेड टू गो टू जेल। ठीक है, जो बाबूजी थे, बाबूजी ने अपने पुत्र के माथे को चूमा और जेल जाने का निर्णय किया। उनका जो पुत्र था वो बहुत रोया। बाबूजी को अपने साथ रुकने का उसने आग्रह किया, लेकिन बाबूजी देश की सेवा में थे। ठीक है, बट द Babuji cheeks again for a long time. The fate was not so harsh this time. Babuji's son recovered from his illness. ठीक है, बाबूजी ने गालों तक दोबारा बहुत देर तक आंसू बहते रहे। भाग्य इस बार इतना कठोर नहीं था। बाबूजी के पुत्र की बीमारी में सुधार हुआ। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ठीक है, ही गैव अ befitting reply to Pakistan's invasion of India in 1965. His slogan जय जवान जय किसान worked wonder during the war. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो
लाल बहादुर शास्त्री थे, उनने पाकिस्तान इन्वेशन को 1965 में बहुत बेफिडिंग से जवाब दिया, ठीक है, जवाब दिया, ठीक है। मृत्यारोपण 1966 में भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री डायड ऑन 11 जनवरी 1966 में वो क्या हो गए थे, डेथ हो गई थी। उसके पहले उन्हें जय जवान जय किसान पर उन्हें क्या मिला था जो भारत रत्न पुरस्कार मिलता है वो मिला था 1966 में उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है। एंड लाल बहादुर शास्त्री डायड ऑन 11 जनवरी 1966 एट तशकांड, तशकांड में मर गए थे वो, और उनको भारत रत्न मिला था 1966 में उनकी मृत्यु के बाद। अब एक साथ में आपको बताती हूँ, ध्यान से सुन लेना दोनों पैराग्राफ, कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री स्वर्गवास हो गया। मृत्यारोपंत 1966 में भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है। जैसे तो बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री बने 1965 में। पाकिस्तान के आक्रमण का उन्होंने उपयुक्त जवाब दिया। उनके नारे जय जवान जय किसान ने युद्ध काल में अद्भुत कार्य किया। ये अपन ने एक्सप्लेनेशन खत्म कर लिया। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सिंप्लिसिटी, स्ट्रगल, टेम्परेचर, डिटर्मिनेशन, रिलीज, रिकवर, पैट्रियोटिज्म, पेरोल और बेफिटिंग, ये सारे वर्ड जो है बेफिटिंग का मतलब होते हैं उपयुक्त, ठीक है। सिंप्लिसिटी साधारणता, स्ट्रगल संघर्ष, टेम्परेचर वातावरण, वातावरण, ठीक है। तो ये क्या है कि ये मीनिंग से आपको याद करना है। वर्ड पावर पे चलते हैं, मैचअप करते हैं, ठीक है। स्ट्रगल जो है वो इनमें से किससे मैच करेगा, स्ट्रगल मैच करेगा टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, ठीक है। ए का क्या है, सी, सेकंड का जो है वो डी, सेकंड वरिड, वरिड का है टू कीप थिंकिंग अबाउट अनप्लीजेंट थिंग्स। थर्ड नंबर पे है रिफ्यूज, रिफ्यूज का है ई, टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग, ठीक, किसी चीज़ को मना करना रिफ्यूज होता है। इन द सर्विस ऑफ, इन द सर्विस होता है सेकंड वाला टू बी कंप्लीटली अवेलेबल फॉर समथिंग, किसी के लिए मदद करने के लिए तैयार रहना। इंसिस्ट होता है टू डिमांड दैट समथिंग मस्ट हैपन, ठीक है, फिफ्थ का ए है। इंसिस्ट मतलब कि कोई चीज़ बिल्कुल होने वाली उसके लिए डिमांड करना। इसके बाद चलते हैं अपन फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। जो बाबूजी वॉज पुट इन, कहाँ, जेल गए थे बार बार, ठीक है। तो फर्स्ट में है जेल। ही किस्ड हिज सन्स हेड, फॉर हेड को उन्होंने किस की ली थी, रोल्ड डाउन हिज चीक्स, तो कैसे, टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, भारत रत्न उनको मिला था। पहले में है जेल, फिर है फॉर हेड, फिर है टीयर्स, फिर है इंडिया, फिर है अवॉर्डेड, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन आंसर सारे वीडियोस की तरह सेम टू सेम हम लास्ट में बातचीत करेंगे और हम आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मेरे लिखे हुए आंसर से इजी इजी, ठीक है। अब चलते हैं लेट्स लर्न की तरफ। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है। वी एंजॉय अ हॉलीडे ऑन द संडे, द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, शास्त्री वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1960। यहाँ पे प्रीपोजिशंस की बात चल रही है, देख लो आप अच्छे से, ठीक है। ऑन मतलब होता है किसी चीज़ के, उनका मतलब होता है पर, एट मतलब पर, इन मीन्स में, ठीक है। किसको कहाँ यूज़ करते हैं ये आपको हमें लॉन्ग वीडियो में हम आपको डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, तो आप देख लेना। लॉन्ग वीडियोज हैं वो प्रोवाइडेड है, लास्ट हमने पढ़ाया है ग्रामर, ठीक है, वो भी हम अपने चैनल में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस को देखिए। देर इज अ डस्टर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर डस्टर है। मोहन लिप्स एट डोलारी, डोलरिया, जो मोहन है वो डोलरिया में रहता है। द कैट इज इन द रूम, जो कैट है वो रूम के अंदर है, ठीक है। ये देखिए आपको और दिए गए हैं एग्जाम्पल एट, ऑन और इन के, ठीक है। ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। तो यहाँ पे दिया गया हैव बीन यूज फॉर डिनोट टाइम, टाइम प्लेस दोनों बताने के लिए करते हैं, शो करते हैं, इनको बोलते हैं प्रीपोजिशंस। नाउ फिल, अब इसमें फिल करना है। अब जो राम और आरिफ का कन्वर्सेशन है उसमें राजू टीचर मीना भी है। फर्स्ट वाला देखिए, राम और आरिफ का दिया गया है, तो फर्स्ट में है व्हेन विल यू मीट मी, ठीक है। तो इसका आंसर है व्हेन विल यू मीट मी इन द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में, तो फर्स्ट में आएगा इन। सेकंड में देखिए, माय पेन इज, मेरा जो पेन है वो इन होगा, पेंसिल के बॉक्स के अंदर होगा, तो इन। मीना वेयर डू यू लिव, आई लिव एट बेलागढ़, ठीक है, वो कहाँ रहती है, बेलागढ़ में रहती है, एट आएगा। फोर्थ नंबर देखिए, द मैच विल बिगिन एट 9 o'clock. We will enjoy a picnic on a holiday. On a holiday आएगा, yes, right, on a holiday, yes, it will be fine. बाला who is there on the bridge, bridge के ऊपर कौन है, ठीक है, इसमें भी ऑन आ जाएगा। चलो बच्चों अब हम चलते हैं, लोग एक द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक्चर देख के कंप्लीट करना है। द बॉय इज हाइडिंग नियर द ट्री, अंडर द ट्री, ऑन द ट्री और बिहाइंड द ट्री, उसके पीछे है, जस्ट पीछे है, तो क्या आ जाएगा, बिहाइंड द ट्री। नेक्स्ट देखिए, द सेज इज सिटिंग, ये तो अंडर द ट्री है, पेड़ के नीचे। द पोस्ट ऑफिस इज
द स्कूल। अब बताइए पोस्ट ऑफिस कहाँ है, नियर, पास में है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, इन द चेयर क्या आएगा, द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर। चलो बच्चों अपन चलते हैं, ये तो क्या है, बातचीत करी है दोस्तों ने, तो ये आप देख लेना। लेट्स रीड पे चलते हैं अपन, तो सॉल्व करते हैं। देखो चलो बता देती हूँ फिर भी। वेयर इज़ योर बैग, आपका बैग कहाँ है, माई बैग इज़ ऑन द डेस्क। वेयर इज़ योर पेन, माई पेन इज़ इन द पेंसिल बॉक्स। वेयर इज़ योर पेंसिल बॉक्स, माई पेंसिल बॉक्स इज़ इन माई बैग। पेंसिल बॉक्स बैग के अंदर होता है। पैसेज देखिए, द वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। द वॉशरमैन यूज टू बीट डंकी फॉर नथिंग बट नेवर गॉट एंग्री विद हिज डॉग। द डॉग, चलो कुत्ते के बारे में बातचीत हो रही है और गधे के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। वॉट डिड द वॉशरमैन हैव, वॉशरमैन के पास क्या था, वॉशरमैन किसको बोलते हैं, धोबी को बोलते हैं। द वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग, उसके पास एक डंकी था और डॉग था। ये बहुत बहुत फेमस है ये वाला पैसेज, आपको बहुत अच्छे समझना आता है, ठीक है। सेकंड देखिए, वॉट डिड द डॉग डू एट नाइट, रात को कुत्ता क्या करता था, डॉग स्लेप्ट एट नाइट, रात को सो जाता था, ऑब्वियसली जगेगा थोड़ी। वाई डिड द डंकी स्टार्ट ब्रेइंग ऑन नाइट, जो कुत्ता था वो रात में रेंकने क्यों लगा, ठीक है। गधा, सॉरी कुत्ता बोल दिया मैंने, ठीक है। डंकी मतलब गधा जो था रात में क्यों रेंकने लगा। तो आंसर है द डंकी स्टार्टेड टू ब्रे वन नाइट बिकॉज सम थीव्स केम टू स्टील क्लॉथ। ब्रेक मतलब रेंगना होता है कि जब जो जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, वैसे गधे चिल्लाते हैं, तो वो होता है ब्रेकना, रेंगना, ठीक है। तो चोर आ गया था इसलिए रेंग रहा था वो। वॉट डिड द वॉशरमैन डू व्हेन ही गॉट अप एट नाइट, जब वो रात को जग गया तो जो वॉट डिड द वॉशरमैन डू व्हेन ही गॉट अप एट नाइट, धोबी ने रात में उठने पर क्या किया। द वॉशरमैन बीट द डंकी, डंकी को मारा, और विद द स्टिक व्हेन ही गॉट अप एट द नाइट, जो रात को जगा तो उसको बहुत मारा, गलत किया उसने। वॉट डिड द डंकी डिसाइड एट लीस्ट, ठीक है। तो एट द लास्ट, लास्ट में क्या किया गधे ने, गधे ने अंत में क्या तय किया। द डंकी डिसाइडेड नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर, उसने बोला कभी कुत्ते की ड्यूटी नहीं करेगा ठीक है। तो इसमें क्या है कि जिसका जो काम होता है उसी के ऊपर ये काम सूट करता है, तो अपना अपना काम देखो और किसी के पास मत जाओ। लेट्स राइट पे चलते हैं। स्कूल के ऊपर 5 लाइनें लिखनी है। दिस इज माई स्कूल, इट्स बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, देयर आर 10 रूम इन अवर स्कूल, बॉयज आर प्लेइंग ऑन द प्ले ग्राउंड, गर्ल इज टेकिंग अ बुक फ्रॉम हर टीचर। कितना सिंपल है। आपको शॉर्ट नोट लिखना है, आपके पास शॉर्ट नोट हो, ग्रेट मैन के ऊपर शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइडेड मिल जाएगा कहीं भी, तो आप देख लेना, ठीक है। महात्मा गांधी के ऊपर लिख देना, वो ग्रेट मैन है। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए, और यहाँ पे लिखिए। अब उनका बर्थ कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1904, 2 अक्टूबर 1904। पेरेंट्स कौन थे, फादर थे शारदा प्रसाद और मदर थी राम दुलारी देवी, ठीक है। चाइल्डहुड में क्या हुआ उनका, चाइल्डहुड स्पेंड होने ग्रैंडफादर, नाना के घर पे उनका चाइल्डहुड गुजरा था क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी। एजुकेशन कैसी थी, ही टुक हिज एजुकेशन अप टू द 6th क्लास, 6th क्लास तक उन्होंने एजुकेशन अपनी ली नाना जी के घर पे ही। वेंट टू बनारस, उसके बाद बनारस चले गए थे, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। सर्विस टू द नेशन में क्या आ जाएगा, सर्विस टू द नेशन में शास्त्री प्लेड अ लीडिंग रोल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सबको पता है, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे 1964 में। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में जो बातचीत है वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये क्वेश्चन सब जगह पूछा जाता है, तो इस चैप्टर का एक ही मोटिव है कि आप ये चीज़ याद कीजिए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप अपन सारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बच्चों। तो बच्चों जिस चीज़ का अपन को बेसब्री से इंतज़ार था अपने क्वेश्चन आंसर्स का, तो वो आ चुके हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द क्वालिटीज़ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की क्या क्या क्वालिटीज़ थी जो सबसे पहले अपन ने देखा था स्टार्टिंग चैप्टर में, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन और पैट्रियोटिज्म। ये क्वेश्चन PYQ है आपका, आता है, अच्छे से याद कर लेना। याद कराते हैं जल्दी से। सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म। ऑनेस्टी जो है उनके अंदर थी, लेकिन आजकल इस दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं होता है, ठीक है। 90% लोग कैसे होते हैं, बेईमान होते हैं। तो आप तो नहीं हो ना, जो बेईमान है मुझे कमेंट करके मत बताओ, ठीक है। कमेंट करोगे तो ईमानदार हो जाओगे ना, तो आप तो बेईमान हो ना, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉट वरिड बाबूजी व्हेन ही वॉज इन जेल, जब वो जेल में थे तो उनको क्या चिंता सता रही थी। द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस वरिड बाबूजी व्हेन ही वॉज इन जेल, तो उनकी जो बच्ची थी वो बीमार थी इसकी, तो उसकी चिंता उन्हें सता रही थी। थर्ड क्वेश्चन चलिए, वॉट डिड बाबूजी ऑप्ट व्हेन गिवन अ चॉइस टू अवेल ऑफ पारोल, ठीक है। जब जो बाबूजी थे, जब उनको पारोल का सिलेक्शन करना था तो कौन सी चॉइस दी गई थी। बाबूजी चॉइस
और क्या क्या उन्होंने चूज़ करा था। बाबूजी चॉइस टू बी इन जेल व्हेन गिवन अ चॉइस टू अवेल ऑफ पारुल, जब पारुल ने उनको वो जेल छोड़ने के लिए बोला था कि जेल से आपको हम निकाल देंगे, छोड़ देंगे, आपको रिहा कर देंगे, तो उनने क्या चूज़ करा था, उनने चूज़ करा था कि हम जेल में ही रहेंगे, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कब बने थे? 1964 में। व्हाट स्लोगन डिड ही गिव, क्या स्लोगन दिया था उन्होंने इंडिया को? ही गेव स्लोगन जय जवान जय किसान। ठीक है, हाउ वॉज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने देश के लिए क्या दिया? भारत रत्न दिया। ही वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न फॉर हिज सर्विसेज टू द नेशन, उन्होंने इतना कुछ किया कि उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अपन के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। जिसने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप ऐसी ही हमारे साथ प्यारी सी वीडियोस के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको हमारा बहुत सारा नॉलेज मिल सके, आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। सो मिलते हैं ऐसी प्यारी सी वीडियो के साथ अगले एक्सप्लेनेशन में। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।